वालेकुम, आई एम मसरत बशीर फ्रॉम BHS खोड़पारा। मैं 8th क्लास को साइंस पढ़ा रही हूँ। सो क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। हमारा जो चैप्टर है, हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे ऑलरेडी। दैट इज द रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। इस चैप्टर में से मैंने आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे। बस जस्ट रिवाइज करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा फिर से बता रही हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि एडोलसेंस जो है इज सिंपली एन एज ग्रुप। ये सिर्फ एक एज ग्रुप है जो कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 साल की उम्र से स्टार्ट होता है एंड इट लास्ट टू 18 और 19, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 साल की उम्र से स्टार्ट होता है और 18 और 19 साल की उम्र पे जाकर ये खत्म होता है। ये जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंज आते हैं, जैसे कि हार्मोनल चेंज आते हैं। वैसे तो एक इंसान जब से पैदा होता है तब से उसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है, लेकिन जब हम 10 साल की उम्र को टच करते हैं तो उसके बाद 18 या 19 साल की उम्र तक बच्चे की जो ग्रोथ है वो रैपिडली होती है, मतलब बहुत तेजी से होती है। ऐसा जैसे कि आपने देखा होगा कि 5th से ऊपर के जो बच्चे हैं, जब तक वो 9th तक जाते हैं तब तक उनकी हाइट काफी बढ़ चुकी होती है। तो हमें पता है जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि उसमें से ग्रोथ एक मेन और इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन सभी में ग्रोथ पाई जाती है। जब हम एडोलसेंस में पहुंचते हैं तो ग्रोथ जो है वो तेजी से होने लगती है। इसी तरह लिविंग बीइंग्स के अंदर और भी बहुत सारे प्रोसेस है, जैसे कि डाइजेशन। आपने देखा होगा कि जो इस एज ग्रुप के बच्चे होते हैं 10 से 18 या 19 तक, उनके अंदर जो है डाइजेशन जल्दी होती है, उन बच्चों को जल्दी भूख लगती है। ऐसे ही एक और प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, और ऐसे नंबर्स ऑफ प्रोसेस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ये सारे जो फंक्शंस है, ये सारे जो प्रोसेस है, इनको कोई पर्टिकुलर चीज जो है वो कंट्रोल करती है, और उस चीज का नाम है हार्मोन्स। उनको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। अब हमें पढ़ना है कि हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स आर सिंपली, हार्मोन्स क्या होते हैं, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं। हार्मोन्स जो होते हैं ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, नथिंग एल्स, व्हिच आर सेक्रेटेड इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। जिनको कौन सेक्रेट करता है, दीज आर सेक्रेटेड बाय अ पर्टिकुलर ग्लैंड एंड दैट ग्लैंड इज नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड। So today our main topic is endocrine glands and hormones secreted by this gland. And साथ ही साथ में आपको ये भी बताती चलूं कि जो आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हम कर रहे थे, अगर ये आप अच्छे से समझोगे तो दैट क्वेश्चन यू विल डू योर सेल्फ। So today our main topic is endocrine gland. ये जो ग्लैंड है ये हमारी बॉडी के अंदर केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीट करती है, और उन केमिकल सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं हार्मोन्स। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है इनका दूसरा नाम है डक्टलेस ग्लैंड्स। दैट मीन्स कि ये जो ग्लैंड्स होते हैं इनकी डक्ट्स नहीं होती हैं। ये क्या करते हैं, डायरेक्टली
ये जो भी केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करती है, मींस कि ये जो भी हार्मोन बनाती है वो क्या करते हैं, डायरेक्टली एंटर्स इनटू द ब्लड, वो हमारे ब्लड में चला जाता है और उसी के साथ फ्लो करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो हमारी वेन्स के अंदर बहता है और ये केमिकल सब्सटेंसेस क्या होती है, उसी ब्लड के साथ बहती है और फिर उस पर्टिकुलर जगह पर पहुंच जाती है, उस पर्टिकुलर टिश्यू पर पहुंच जाती है जहां पर उनको पहुंचना होता है। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताती चलूं कि जो हार्मोन्स होते ये बनते एक ऑर्गन में है और फंक्शन जाकर ये दूसरे ऑर्गन में करते। जैसे कि बहुत सारे हार्मोन्स है, जैसा कि बहुत सारे हार्मोन्स है। पहले मैं आपको बताती चलूं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है ये कौन कौन सा हार्मोन सेक्रेट करती है। सबसे पहले हम यहां से लिखेंगे ग्लैंड्स, मतलब कौन सा ग्लैंड और कौन सा हार्मोन वो सेक्रेट करता है। सबसे पहले हमें है, सबसे पहला जो ग्लैंड है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ये कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, ये करता है हमारा ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट, जिससे हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ का जो जितना भी फिनोमिना होता है उसको ये कंट्रोल करता है। दैट इज सेक्रेटेड बाय, ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय विच ग्लैंड, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। नंबर 2 इज थायराइड ग्लैंड, THYROID, thyroid gland, and it secretes thyroxine, thyroxine। एंड ये जो थायराइड ग्लैंड है ये कहां पर पाया जाता है, हमारे गले में। अगर ये हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाए, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो अगर ये हमारे पास ठीक मकदार में है, ठीक क्वांटिटी में है, तो इससे हमारी ग्रोथ नॉर्मल ग्रोथ की तरह होगी। अगर इसकी बैलेंस नहीं होगा, अगर इसका मतलब ज्यादा पाया जाएगा, तो इससे इसका हार्मफुल इफेक्ट भी है कि हमारी ओवर ग्रोथ हो जाएगी। मींस कि अगर एक बच्चा 10 साल का है तो वो 15 से 16 साल का लगने लगेगा। थायराइड ग्लैंड जो है ये हमारी थायरॉक्सिन हार्मोन जो है उनको कंट्रोल करता है। नंबर 3 है पैनक्रियास। पैनक्रियास इट सिक्रीट्स इंसुलिन। इंसुलिन ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी इंसुलिन होता है, इंसुलिन बनता है, उसको कंट्रोल करता है। अगर किसी इंसान में इस हार्मोन की कमी पाई जाएगी तो उसे हम कहते हैं कि वो डायबिटिक हो जाता है। दैट मीन्स कि उसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है। Another is adrenal gland. Adrenal gland. It secretes which hormones? It secretes adrenaline. And the 5th is testes, that secretes testosterone. This is a male hormone, it's found in male and it controls all the reproductive functions in the male. Another is ovary, it secretes estrogen. And estrogen controls are the reproductional functions in women. Thank you. Have a nice day.